ठाकुर जी की बड़ी मधुर लीला चल रही है। शंग्यग्निड्यंश्चि जलध्वजकंटकेभ्य क्रीडा परावति चलौ स्वसुतौ निषिद्धुं ब्रूयाणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो रोकात आपतुरलम मनसो व्यवस्था। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। कभी चोटी पकड़ के रोते हैं कि मैया मेरी चोटी चौनाएं भर रही, कभी रोते मैया मेरे दांत चौनाएं निकल रहे, कभी रो में मैया वाकी गैया के इतने धोरो बालक कैसे भयो हमारो चौनाएं हेरो। ऐसी ऐसी मधुर बातें ठाकुर जी करते हैं। बंधुओं, यहां कंस ने ब्रजवासियों पर एक कर लगा रखा है कि कोई भी ब्रजवासी अपने यहां ज्यादा दूध दही मक्खन घी इनको व्यवस्थित नहीं कर सकता। एक अनुपात से ज्यादा यदि दूध मक्खन घी दही किसी भी ब्रजवासी के घर में होता है तो उसको मथुरा जाकर के जमा करवाना पड़ता था। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली कि भैया कंस गैया रखें हम, गैया को खवा में हम, सेवा करें हम और सारो दूध घी दही ले जावे ये कंस, ठाकुर जी बोले श्रेष्ठ वस्तु असद व्यक्ति के हाथ नहीं पड़नी चाहिए। और ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों से कहा कि भैया यदि घर में दूध घी दही मक्खन बचेगो तो कर के रूप में मथुरा देना पड़ेगा, लेकिन चोर यदि चोरी कर लेंगे तो फिर कैसे दोगे। और सब ब्रजवासियों के साथ मिलकर के ठाकुर जी घर घर जाकर के चोरी करने लगे कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादद्धिपयः कल्पितैस्तेयोगैः मरकान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोशतो का। सब गोपियां जाकर के यशोदा मैया से जाकर के शिकायत कर रही हैं, बोले तुम्हारे लाला है मैया संभाल लो, नहीं काव देना हम देख लेंगे याकू। सब गोपियां जा जा करके यशोदा मैया से शिकायत कर रही हैं। गोपियां कहती हैं मैया तुम्हारो लाला चोरी करे स्तेयम। बोले काय की चोरी करे? बोले दूध घी दही और मक्खन की चोरी करे। यशोदा मैया को जब ये बात पता चली यशोदा मैया हंसने लगी, बोले मेरे लाला के पास दूध घी दही की कोई कमी है जो चोरी करेगा? चोरी क्यों करेगा? गोपियां सब कहने लगी, बोले मैया हम झूठ थोड़ी बोलेंगे, तुम्हारा लाला वास्तव में हमारे घर आवे चोरी करे। यशोदा मैया बोली कई बार ऐसा होवे कि बालकन ने अपने घर को भोजन बढ़िया ना लगे या हमारे दूसरे घर जाके करया में। अब मेरे लाला ने यदि तुम्हारे यहाँ नेकाद मक्खन चोरी कर लियो तो वाकी शिकायत तो मत करो, मेरे घर ते ले जाओ 2-3 मटका भर के, कोई कमी थोड़ी है, लेकिन ऐसे चोरी को इल्जाम मत लगाओ। बोले मैया तुम्हारो लाला अकेलो खावे हमें वासे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे लाला के संग तो पूरी मंडली चले और वह मंडली में केवल बालक हो ऐसी बात नहीं है। मरकान भोक्षण बंदरन की भी मंडली तुम्हारे लाला के संग चले, स्वयं भी खावे बालकन को भी खवावे और बच्चों को जो बंदरन को भी खवा दे। एक गोपी बोली मैया इतने में भी मक्खन यदि बच जाए तो तुम्हारो लाला दया थोड़ी करे कि चलो छोड़ जाओ, तो क्या करे? बोले ना त्रिभांडम भिनत्ति, बचे भय मक्खन की मटकी को फोड़ के भाग जाए, जितना मक्खन बचो हो सब फैल जाए, हमको कछु मिले ही ना है मैया। ऐसो लाला तुम्हारो उधम मचावे मैया, या को समझाए लो। सब गोपियां शिकायत करने लगी। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को समझाया। इस प्रकार भगवान की चोरी लीला के वर्णन यहाँ किए गए। अनेक लीलाएं बंधुओं, ब्रज की तो इतनी मधुर मधुर बड़ी बड़ी विस्तृत लीलाएं हैं, सबका विस्तार से वर्णन तो कहीं करें, बट जितना हो सकेगा करेंगे। गोवर्धन उत्सव तक आज कथा करनी है।
तो सब लोग ध्यान से सुनो भैया, आप लोग इधर देखो नहीं तो हम कथा भूलेंगे फिर। हाँ ध्यान से सुनो, यहाँ व्यवस्थाएं चल रही हैं उनको चलने दो, आप हमको देखो नहीं कहते। और यूं मत सोचो कि भैया महाराज जी को कहीं नजर लग गई, तो कोई नजर नहीं लगेगी, आप देखो हमको, खूब भाव से कथा सुनो। तो कथा में आगे प्रसंग आता है दामोदर लीला का। भगवान ने एक दिन यशोदा मैया के पर सास के जमाने की मटकी फोड़ दी। यशोदा मैया को क्रोध आया, बोले लाला ज्यों ज्यों बड़ा है तो जा रहा, त्यों त्यों ऊधमी है तो जा रहा, आज या कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। और यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पकड़ करके उखल से बांध दिया। कितनी संयोग की बात है कि कथा में बाल लीला चल रही है, यशोदा मैया और ठाकुर जी को मधुर संवाद चल रहे हो है, और वही समय हमारे ब्रजमंडल की वास्तविक आज की यशोदा, जिनको हम वात्सल्य रूप में यशोदा जी के रूप में ही देखते हैं, ऐसी वात्सल्य मूर्ति माँ हमारे बीच में पधारी हैं। एक बार जोर से जय घोष करो, बोलो बाल कृष्ण लाल की। साक्षात यशोदा मैया के स्वरूप में हमारे मध्य पधारी हैं। माँ का बहुत स्नेह, बहुत वात्सल्य हमारे महाराज जी के प्रति है, खूब स्नेह माता प्रदान करती हैं। अब बंधुओं कथा हम थोड़ी सूक्ष्म में अब पूर्णता कर दें, ताकि अब आगे का क्रम जो है वो यहाँ हो सके। तो ठाकुर जी की लीलाएं चल रही हैं, अब हम जल्दी से गोवर्धन उत्सव कर देते हैं और उसके बाद फिर संत सम्मेलन जो यहाँ आज जिसका विषय होना है वो यहाँ होगा। शेष जो कथा रह गई है वो हम कल से उसको पूर्ण करेंगे, बाकी अभी गोवर्धन उत्सव तक हम पहुँच जाते हैं। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को ऊखल से बांधा, ठाकुर जी ने यमलार्जुन वृक्षों का स्पर्श किया, वृक्ष टूट करके गिर गए और कुबेर के पुत्र नल कुंवर मणिग्रीव उसमें से प्रकट हुए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणु कथाया, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। नल कुंवर मणिग्रीव ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने उनको मुक्त किया। सब ब्रजवासियों के सहित ठाकुर जी गोकुल से श्रीधाम वृंदावन पधारे। बोलो वृंदावन धाम की। वृंदावन में ठाकुर जी सब गोकुल वासियों के साथ आ गए। वृंदावन आकर के ठाकुर जी ने कालिया नाग का मर्दन किया, अघासुर का वध किया, कई सारी लीलाएं वृंदावन के संदर्भ में ठाकुर जी ने की। अब उन लीलाओं का विस्तार हम कल के प्रसंग में करेंगे। तत्पश्चात एक दिन ठाकुर जी गौचारण करके लौटे। पूरे ब्रजमंडल में महाराज 56 भोग बनाए जा रहे थे। ठाकुर जी ने जाकर के यशोदा मैया नंद बाबा से पूछी कि ये कौन के काजे बननो है। नंद बाबा ने की लाला हम ब्रजवासी इनके कुल देवता श्री इंद्र महाराज हैं, उन्हीं के लिए बननो है। ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों को समझाया और सब ब्रजवासियों को श्री गोवर्धन नाथ जी की शरण में लेकर के गए। 56 भोग का भोग लगा करके श्री गोवर्धन नाथ प्रभु को रिझाया। 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ ने प्रकट है करके सब ब्रजवासियों को भोग स्वीकार करो। भाव से सब लोग जय जयकार करो, श्री गोवर्धन नाथ की जय। ठाकुर जी ने 56 भोग लगाए। सब ब्रजवासियों ने प्रेम से श्री गिरिराज जी की आराधना करी, गिरिराज जी को वंदन किया।